बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम किंकरेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। श्री कामदगिरि भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा में, अनंत बोध में गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। पवित्र श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय मास, उसमें भगवान भोलेनाथ की कथा, भोलेनाथ का पावन चरित्र पिछले दिनों से आप लोगों के समक्ष चल रहा है। आइए उसी क्रम को और आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। कल प्रसंग चल रहा था, सप्तर्षि भगवती पार्वती को समझाने की चेष्टा करते हैं, यद्यपि ये तो सब उनका लीला ही थी। जानते हैं कि साक्षात परम्बा हैं ये तो भगवान भोलेनाथ साक्षात संसार के, ये तो माता पिता हैं और भला, लेकिन परस्पर इस प्रकार से वार्तालाप करके ए रस और आनंद की वृद्धि के लिए अंत में सप्तर्षियों ने हिमांचल से कहा कि आप जाकर के अपनी कन्या को ले आइए। उसका मनोरथ सफल हो गया है। भगवान भूत भावन ही उसको पति रूप में प्राप्त होंगे। हिमांचल गए, ले आए, और इधर भगवान शंकर कई मुनियों के बीच में कथा कहते हैं, मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते हैं, कहीं भगवान की भक्ति में डूब रहे हैं, कहीं भगवत चरित्र सुना रहे हैं, कहीं ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार लंबा समय बीत गया, किंतु भगवान ने जो आदेश दिया था विवाह करने का, श्री राघवेंद्र सरकार ने जो कहा था, एक दिन चर्चा चली थी,
भगवान राम ने प्रकट होकर के शंकर जी से कहा था, अव बिनती मम सुनहु शिव, यौ मो पर निज नेह, जाय विवाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। आप जाकर के पार्वती से विवाह कीजिए। सासत करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाऊ। कभी कभी स्वामी लोग जो है ऊपर से कठोरता का अनुभव और ऊपर से कठोरता का अभिनय करते हैं, और वो जो करते हैं वो आश्रित के प्रति कल्याण की भावना से करते हैं। सासत करे पुण्य करें, लेकिन उनका उद्देश्य अंत में प्रारंभ में ऊपर से भले ही थोड़ी कठोरता दिखाई दे, लेकिन भीतर जो है वो केवल कृपा का ही समुद्र उनके हिलोरे मारता रहता है। इसी प्रकार से महाराज बहुत हो गया, अब पार्वती पर जो है आप कृपा कीजिए। बोले पार्वती तप की न अपारा, और करहु तासु अब अंगीकारा। बड़ी घोर तपस्या की है। क्या पूछना है पार्वती जी की तपस्या का। भगवान शंकर से कहा, लेकिन विचित्र बात है कि भगवान शंकर फिर भूल गए भगवान की आज्ञा को। क्यों? बोले आज्ञा जो थी विवाह की आज्ञा, विवाह के मूल में कहीं न कहीं जो है वो तो काम होता ही है। काम मूलक ही बात होती है। विवाह का अभिप्राय है कि भाई काम को, हमारे यहाँ काम क्रोध लोभ इनकी बड़ी आलोचना की गई है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुन विज्ञान धाम मन करहि निमिष मह क्षोभ। काम की, लेकिन याद रखिए कि उसकी भी सार्थकता, विवाह का अभिप्राय है कि काम की स्वीकृति। इसका अभिप्राय है कि काम को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये जो तीनों हैं इनको याद रखिए कि इनको जो है वो समाप्त नहीं किया जा सकता है कभी। इसलिए इनका वर्णन करते हुए कागभूषुंड जी महाराज उत्तरकांड में कहते हैं, मानस रोगों का जब वर्णन किया तो उस समय यही कहा जैसे व्यक्ति के शरीर में कफ वात पित्त होते हैं, इसी प्रकार से ये मानस रोगों का जो मूल है, मानस जो है व्यक्ति में भी जो है ये कफ वात और पित्त हैं तीनों। और कौन है? तो कागभूषुंड जी महाराज कहते हैं, बोले काम वात कफ लोभ अपारा, और क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम ही वात है, लोभ ही कफ है, और क्रोध ही पित्त है। बोले काम वात कफ लोभ अपारा, और क्रोध पित्त नित छाती जारा। और याद रखिए, जब व्यक्ति का वैसे तो ये क्रोध कफ वात पित्त ये तीनों शरीर व्यक्ति के शरीर में रहते ही हैं। क्यों? बोले आधार तो यही है, शरीर चलने का, शरीर का आधार तो यही है। ये तीनों रहें, कोई चिंता की बात नहीं है, और तीनों का होना अत्यंत आवश्यक है। तीनों के बिना व्यक्ति का शरीर ही नहीं चल सकता। आधार तो यही तीनों हैं, कफ वात पित्त। लेकिन समस्या तब आती है जब तीनों आपस में जब असंतुलित हो जाते हैं। जब तक संतुलित रहते हैं तब तक कोई समस्या नहीं है। जब असंतुलित हो जाते हैं और वैद्य जब आता है, देखता है उस असंतुलन को, तो वैद्य बोले कफ वात पित्त इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों? बोले अगर समाप्त करने की चेष्टा करेगा वैद्य तो याद रखिए वो रोग समाप्त हो चाहे ना हो, लेकिन रोगी तो समाप्त हो जाएगा। आधार तो यही है। इसलिए इनको समाप्त करने की नहीं, तब बोले इनको संतुलित करने की चेष्टा बताई गई है, संतुलित करने की चेष्टा की गई है, यह कहा गया है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ भी ये तो सृष्टि के आधार हैं, सृष्टि में है ही हैं मूल रूप से। तो इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। क्यों?
बोले व्यक्ति के जीवन में क्रोध की आवश्यकता क्या है? बोले क्रोध की आवश्यकता तब है कि जब समाज के जो घातक समाज के विरोधी तत्व हैं, जब वो बढ़ने लगते हैं, तो याद रखिए ये जो क्रोध होता है तो समाज का जो विरोधी तत्व है उससे संघर्ष करने की क्षमता और प्रेरणा जो है ये क्रोध ही देता है। बुरे व्यक्ति पनपने लगेंगे अगर क्रोध ही समाप्त करने की चेष्टा की जाएगी, क्रोध ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो लोभ, बोले लोभ को भी जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है, तब बोले नियंत्रित। क्यों? बोले अगर लोभ ही समाप्त करने की चेष्टा की जाएगी तो समाज आलसी बन जाएगा। क्यों? बोले व्यक्ति जो पुरुषार्थ करता है, दिन रात लगा रहता है, मेहनत करता है, इतना पुरुषार्थ जो करता है व्यक्ति, क्यों करता है? वो कहीं न कहीं लोभ के कारण ही तो करता है। अगर वही समाप्त करने की चेष्टा की जाएगी तो समाज आलसी हो जाएगा। और अगर काम को समाप्त करने की चेष्टा की गई तो याद रखिए, बोले काम समाप्त हो चाहे ना हो, लेकिन सृष्टि तो समाप्त हो ही जाएगी। सृष्टि का तो मूल आधार ही काम है, जिसके लिए तो इसलिए उनको जो है समाप्त करने की चेष्टा नहीं की जा सकती, बस उनको केवल संतुलित बनाने की चेष्टा करिए आप जो है। जीवन में जब मूल आधार है और जब विवाह की आज्ञा दी, इसका अभिप्राय है कि ये जो विवाह की आज्ञा क्या है? बोले काम वैसे तो अकल्याणकारी है। काम व्यक्ति को जो है वो काम के जीवन में कोई सीमा नहीं रहती है, काम सीमित नहीं, काम जो है वो एकदम उच्छृंखल हो जाता है, लेकिन विवाह के माध्यम से उसको संतुलित बनाने की चेष्टा की गई है काम के माध्यम से। तो विवाह के आज्ञा के मूल में जो है वो कहीं ये काम मूलक आज्ञा थी, काम की स्वीकृति की आज्ञा थी। लेकिन भगवान राम, बोले भगवान राम ने तो जो आज्ञा दी थी वो तो उसके मूल में काम था, काम की स्वीकृति की आज्ञा थी। लेकिन भगवान शंकर ने जैसे ही श्री राम अंतर्ध्यान हुए, भगवान शंकर ने श्री राम की उसी मूर्ति को अपने हृदय में रख लिया। बोले अंतर ध्यान भय असभाखी और शंकर सोई मूर्ति और राखी। और याद रखिए, हृदय में जैसे ही राम आए हैं तो बोले जैसे ही राम आए तो तुरंत काम मूलक आज्ञा जो है वो अस्वीकृत हो गई और उसको पता ही नहीं चला भगवान शंकर को। भगवान शंकर जो है वो स्वीकार नहीं, वो जानबूझ करके स्वीकार नहीं किया भगवान शंकर ने। लेकिन बोले जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, जहाँ राम होते हैं वहाँ काम नहीं, जहाँ काम रहता है वहाँ राम नहीं आते हैं। इसी प्रकार से बोले जैसे ही श्री राम हृदय में आए, बस तुरंत काम मूलक आज्ञा बाहर हो गई। और जैसे ही श्री राम का स्मरण किया, भगवान शंकर फिर से समाधि में चले गए। और जब समाधि में चले गए भगवान शंकर, उसी समय एक बड़ी विचित्र घटना हुई। और वो घटना है, बोले तारक असुर भयउ तेहि काला। उसी समय तारक नाम का राक्षस तारकासुर पैदा हुआ और तारकासुर ने जो है वो तपस्या की और तपस्या में ब्रह्मा से वरदान मांगा उसने। क्या? ब्रह्मा से उसने, जब ब्रह्मा आए तो याद रखिए कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो है ये अमर बनने की बड़ी इच्छा होती है, मरना नहीं चाहता है कोई। और ये राक्षस, ये असुर वृत्ति जो है ये बड़ी विचित्र है। असुर क्या, सभी की वृत्ति एक ही जैसी होती है। मरने से सभी लोग घबराते, मरना कोई नहीं चाहता है। जिस समय ब्रह्मा आए तो उसने सोचा मैं इनसे अमरता का वरदान मांग लूं, लेकिन जानता है कि अगर कहूँगा कि मुझे अमर बना दीजिए
तो सीधे कह देंगे कि भाई मृत्यु लोक है, अमर तो हो नहीं सकते तुम, जो है ये नहीं कहा जा सकता। तो उसने सोचा कि दे चाहे न दें, लेकिन मैं अपनी बुद्धिमत्ता से जो है अमरता प्राप्त कर लूँगा। और यही ये जो आसुरी वृत्ति जो होती है, आसुरी चिंतन जो होता है, ये ऐसा ही होता है कि इसमें ये जो दैत्य हैं, राक्षस हैं, याद रखिए ये देवता को शक्तिवान तो मानते हैं, देवता शक्तिवान है, शंकर जी शक्तिवान है, ब्रह्मा शक्तिवान है, सारे देवता जो है वो शक्तिवान है, ये तो मानते हैं, लेकिन बोले बुद्धिमान अपने से ज़्यादा नहीं मानते हैं। हाँ, इनमें शक्ति है तो जो दे दो कह देंगे वो हो जाएगा, लेकिन बुद्धिमान बोले बुद्धिमत्ता का ठेका तो हम ही ने लिया है। इसलिए राक्षस चिंतन तारकासुर का भी यही था ना। रावण ने भी वो वर्णन आता है ना, शंकर जी यही कहते हैं कि मैं ब्रह्मा मिलते ही बरदीना, मैंने और ब्रह्मा दोनों ने मिलकर के वरदान दिया था। और दोनों ने मिलकर वरदान का अभिप्राय क्या? बोले रावण ने जो तपस्या की थी वो शंकर को प्राप्त करने के लिए की थी, शंकर से वरदान चाहता। क्यों? शंकर जी भोलेनाथ हैं, जो मांगेंगे हैं। अब तो ये तो तुरंत एवमस्तु कह देते हैं। और उसी के बाद जो है फिर कई बार ऐसा भी होता है कि स्वयं जो कह वरदान देने के बाद स्वयं उसका जो है वो कष्ट झेलते हैं। भस्मासुर जैसा प्रसंग जो आते हैं। इसी प्रकार से बोले ब्रह्मा वरदान तो जो है वो मांग रहे थे शंकर से, शंकर की साधना की, लेकिन जब शंकर जी वरदान देने चलने लगे तो ब्रह्मा ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले रावण ने तपस्या की है, मैं वरदान देने जा रहा हूँ। ब्रह्मा ने कहा रुकिए, मैं भी चल रहा हूँ। बुलाया तो उसने मुझको है, नहीं नहीं मैं भी चल रहा हूँ। क्यों? ब्रह्मा का अभिप्राय था कि ये तो भोलेनाथ है, वो तो जो मांगेगा वो। और राक्षस लोग जो है वो अपने को जो है वो देवता को अपने से ज़्यादा बुद्धिमान तो मानते नहीं है। जो मांगेंगे, जो मांगेगा ये तुरंत कह देंगे। मैं बीच में रह करके थोड़ा सा संतुलन बनाऊंगा। लेकिन ये ब्रह्मा संतुलन बनाने के लिए आए। इसलिए सोचिए, जिस समय कुंभकर्ण वरदान मांगने लगा तो कुंभकर्ण पाना चाहता था, कुंभकर्ण चाहता था कि मैं 6 महीने जगूं और 1 दिन सोने से काम चल जाए। घबरा गए ब्रह्मा। क्या? बोले अगर ये दिन रात खाता रहेगा तो मेरी सृष्टि जो है बस थोड़े दिन में ही चौपट हो जाएगी। बोले जो दिन प्रति आहार कर सोई तो विश्व वेग सब चौपट होई। लेकिन वो तो ब्रह्मा ने तुरंत, जैसे ही वो चाहता तो था कि मैं 6 महीने जगूं और 1 दिन सोऊं, लेकिन ब्रह्मा ने तुरंत बोले शारद प्रेरिता सुमति फेरी और मांगे से नींद मास टकेरी। उल्टा मांग बैठा जो है। ब्रह्मा जब भी साथ में आए और जिस समय उसने देखा, बुलाया एक को, एक भी मुश्किल से आता है और ये 2 एक साथ आ गए। बुद्धिमान तो है ही है। सोचने लगा कि 2 क्यों आए, क्यों? बोले ब्रह्मा ये 4 मुंह वाला जो है वो जरूर बीच में कुछ बाधा डालने के लिए आया। लेकिन उसके बाद भी जैसा कहा, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि यही राक्षस चिंतन है। क्या? बोले देवता को शक्तिवान मानता है, लेकिन देवता को बुद्धिमान अपने से ज़्यादा नहीं मानता है। रावण बड़े ध्यान से दोनों की ओर देखने लगा, ब्रह्मा और शंकर की ओर। क्यों? दोनों के जो है जब सिर देखे रावण ने, गिनने लगा। क्यों? सोचने लगा कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों? बोले शंकर के 5 सिर, ब्रह्मा के 4 सिर, अगर दोनों मिल भी जाएं तो हमसे 1 सिर कम ही होंगे। 1 बुद्धि तो मुझ में ज़्यादा है ही है इन लोगों से। मैं बुद्धिमत्ता से वरदान मांग लूँगा। ये अमरता देना चाहें चाहे ना देना चाहें, लेकिन मैं मांग लूँगा। और यही चिंतन है, आसुरी चिंतन। मांगा
और क्या मांगा? कहा कि हम काहू के मरहि न मारे, हम किसी के मारने से न मरे। ब्रह्मा ने कहा असंभव, मृत्युलोक है। रावण ने तुरंत कहा कि मेरी पूरी बात सुन लीजिए। क्या? बोले हम काहू के मरहि न मारे और बानर मनुज जाति दुई बारे। बंदर मनुष्यों को छोड़ के हम और किसी से ना मारे जाएं। क्यों? तो इसके पीछे रावण का चिंतन क्या था, आसुरी चिंतन क्या था? रावण का चिंतन ये था कि बंदर और मनुष्यों से तो हमें कोई डर है नहीं। क्यों? बोले नरकपि भालु आहारा हमारा। बंदर मनुष्य तो हमारे भोजन है, इनसे तो हमें कोई चिंता है नहीं। हमें तो चिंता केवल देवताओं से है। देवताओं से हम जो है वो अबद्ध हो जाएं, देवताओं से हमें चिंता है। तब उसने सोच लिया क्या? बोले हम बंदर और मनुष्यों को छोड़ के और किसी के द्वारा ना मारे जाएं। क्यों? तो उसका अभिप्राय ये था, बोले हम जो है वो बंदर और मनुष्यों को तो अपनी शक्ति से मारेंगे, रही केवल देवताओं के सामने समस्या, तो देवताओं को इनकी शक्ति से मारेंगे तो हम अवध्य हो जाएंगे, हम अमर हो जाएंगे। ये देह चाहे न दें, लेकिन मैं अमरता का वरदान ले लूंगा। जब लौट करके आए, शंकर जी ने पूछ दिया, पार्वती जी ने पूछ दिया, महाराज बताइए क्या वरदान मांगा रावण ने? शंकर जी ने कहा पार्वती पूछो मत, ऐसा महाराज इसीलिए तो पूछ रही हूँ। क्यों? बोले महाराज 10-10 सिर वाला है, 10-10 बुद्धि वाला है, कोई अद्भुत ही मांगा होगा उसने, अनोखा ही मांगा होगा। 10-10 बुद्धि जहाँ लगाई हैं उसने। शंकर जी ने कहा क्या बताएं पार्वती, ऐसा? अरे महाराज बताइए, मेरी तो उत्सुकता बढ़ रही है। शंकर जी ने कहा पार्वती बस ये समझ लो। क्या? बोले रावण ने तो हमसे मृत्यु मांग ली। अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं आप, जो है वो घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं, सीधे बताइए क्यों? बोले मृत्यु भी कोई मांगने की चीज होती है क्या? मृत्यु तो बिना बुलाए चली आती है, बताइए क्या? अरे पार्वती सही कह रहा हूं, उसने मृत्यु मांगी। कैसे? बोले रावण ने मृत्यु मांगी है। बोले रावण मरण शब्द यही है। बोले रावण मरण मनुज कर जांचा, रावण ने मनुष्य के हाथों मृत्यु मांगी है। सीधा सा अभिप्राय शंकर जी का अभिप्राय था कि पार्वती यही तो समस्या है क्या? बोले पहले तो हम लोगों को सोचना पड़ता कि इसको किसके द्वारा मरवाया जाए, लेकिन अब उसने अपनी सीमा बना दी। क्या? बोले जब मारे जाएं तो बंदर और मनुष्यों के द्वारा ही मारे जाएं। बोले अमर होते होते जो है और अपनी मृत्यु की सीमा को उसने जो है वो बना दिया कि इसके बीच में ही हम मरें। ये बताइए, ये जो है यही राक्षस चिंतन है। राक्षस असुर ये कभी भी जो है वो बुद्धिमान नहीं, शक्तिवान केवल देवता को मानते। यहाँ पर भी तारकासुर, बोले तारकासुर ने जिस समय तपस्या की, उस समय तारकासुर को जब वरदान दिया गया तो तारकासुर ने सोचा, बोले ब्रह्मा जब वरदान देने आए तो तारकासुर ने सोचा कि इनसे मैं अमरता मांग लूँ, लेकिन फिर वही समस्या है कि अमरता तो ये देंगे नहीं, कह देंगे कि मृत्युलोक है, अमरता तो नहीं मिल सकती। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं अपनी बुद्धिमत्ता से जो है ये दे चाहे ना दे, लेकिन मैं ले लूँगा। और क्या? तो उसका जो है वो सीधा सा गणित था। उसने सोचा कि शंकर जी जो है वो समाधि में बैठे हुए हैं। बोले शिव समाधि बैठे सब त्यागी। शंकर जी समाधि में बैठे हुए हैं, और जब शंकर जी समाधि में बैठे हुए हैं तब उसने सोचा कि मैं ऐसा वरदान मांग लूं। और उसने वरदान क्या मांगा? ब्रह्मा जी से यही कहा कि मेरी मृत्यु जो है वो शंकर के पुत्र के द्वारा हो। लेकिन शर्त लाद दी उसने। क्या? बोले पुत्र भी। उसने सोचा कि ये देवता लोग तो मन से भी जो है वो है सृष्टि पैदा कर देते हैं,
अब ब्रह्मा की सृष्टि में जो ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं मन से ही तो हैं वो लोग जो है, हाँ? शरीर से तो नहीं है, वो तो मन से भी। शरीर से तो सबसे पहले मनु और शतरूपा को बनाया है ब्रह्मा ने, हाँ? तो इस प्रकार से उसने सोचा कि ये देवता तो मन से संतान पैदा कर देते। तब उसने शर्त रख दी कि शंकर के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो, लेकिन शंकर का पुत्र जो है वो बोले शंकर का पुत्र बोले शंभु शुक्र संभूत सुत, शंकर के शुक्र के द्वारा शारीरिक मिलन के द्वारा जो पुत्र हो उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो। क्यों? बोले उसका सीधा सा गणित था कि शंकर तो बैठे हुए हैं समाधि में, और जब शंकर समाधि में बैठे हुए हैं तो शंकर के बाहर आने का तो प्रश्न नहीं है। क्यों? बोले बाहर तो व्यक्ति तभी जाता है जब भीतर ही आनंद मिल रहा है। जब भीतर आनंद में कोई कमी होती है तब ना बाहर आएगा। और इस समय सती भी जो है वो शरीर का परित्याग कर चुकी है। शंकर को तो बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। शंकर तो समाधि, और समाधि का जो ब्रह्मानंद है, जो ब्रह्मानंद का आनंद ले रहे हैं शंकर जी, तो शंकर के तो बाहर आने का प्रश्न ही नहीं है। क्यों? बोले बाहर तो वही आएगा जब भीतर कोई न कोई अभाव का अनुभव होगा। तो उसने सोचा जब शंकर जो है भीतर आनंद ले रहे हैं तो बाहर आने का तो प्रश्न ही नहीं है, और जब शंकर बाहर नहीं आएंगे समाधि के तो न शंकर का विवाह होगा, न शंकर से पुत्र होगा, न मेरी मृत्यु होगी। बोले देवता लोग देखते रह जाएंगे और मैं अमर हो जाऊंगा। ये उसकी जो है जो आसुरी वृत्ति है, आसुरी चिंतन है, ये एक प्रमाण है उसका। और उसने बोले 23 सब लोकपति जीते, उसने सारे के सारे देवताओं को परास्त करके सब पर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया, वरुण लोक पर अधिकार, सारे के सारे लोकों पर अधिकार कर लिया। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या? बोले तारक असुर भयउत ही काला। और उससे क्या पूछना है, एक से एक भाई इतना बुद्धिमान था, इतना शक्तिशाली था। बोले 23 सब लोकपति जीते और भय देव सुख संपत्ति रीते। सारे के सारे देवता, समस्त देवताओं की जो है सुख संपत्ति वैभव ऐश्वर्य सबको उसने छीन लिया जो है। और जब सब छीन लिया तब ब्रह्मा से कहा देवताओं ने जाकर के कि आपके वरदान ने तो कहीं नहीं रखा हमें, इसकी मृत्यु कैसे होगी? तो ब्रह्मा ने कहा कि समस्या है। क्या? बोले समस्या ये है कि उसने जो समझ करके वरदान मांगा है कहीं तक तो ठीक था उसका, लेकिन अब उसका उपाय भी तो खोजना पड़ेगा। क्या? बोले ब्रह्मा ने कहा कि शंभु शुक्र संभूत सुत, सब सन कहा विधा बुझाए विधि दनुज निधन तब होए, और शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीते रन सोए। जो शंकर के पुत्र होगा वही जीत सकता है इसको। और शंकर जी तो शिव समाधि बैठे सब त्यागी, शंकर जी समाधि में बैठे हुए हैं। और तब कहा गया कि अब तो एक ही उपाय हो सकता है कि काम को भेजा जाए और काम किसी प्रकार से शंकर को भीतर से बाहर लाए, समाधि से बाहर लाए। बोले पटवहु काम जाए शिव पाही, और करई क्षोभ शंकर मन माही। शंकर के मन में क्षोभ पैदा करे, विवाह की इच्छा हो, शंकर बाहर आए। और ब्रह्मा ने कहा कि एक बार शंकर बाहर आ जाएंगे तब बोले तब हम जाए शिवहि शरणाई, और कर बाउब विवाह बरी आई। तब हम शंकर जी से प्रार्थना करके और फिर बलात् जो है वो विवाह के लिए राजी कर ही लेंगे शंकर जी को। लेकिन एक बार जो है ये तो घटना तभी होगी ना, अनुरोध तो तभी होगा ना, बलात् जो है वो तभी कहा जा सकता है, शंकर के ऊपर दबाव तभी डाला जा सकता है जब शंकर एक बार बाहर तो निकले। तो बाहर बोले शंकर जो है वो तो भीतर समाये हुए हैं, समाधि में बैठे हुए हैं, तो काम को ही भेजा जाए कि काम जो है क्यों? बोले राम भीतर है,
राम कौन है? बोले राम तो आनंद के समुद्र है, जो आनंद सिंधु। राम तो आनंद के समुद्र हैं। और याद रखिए, बोले आनंद जो है वो भीतर है, आनंद बाहर नहीं है। बाहर तो केवल जो है वो सुख है, सुख को बाहर कह सकते हैं। क्यों? बोले व्यक्ति जो है वो सुख चाहता है। किससे सुख चाहता है? मोटर है, बिजनेस है, बंगला है, गाड़ी है, फैक्ट्री है, बिजनेस है, ये सब जो है तो ये बाहर है। इसका अभिप्राय व्यक्ति सुख के लिए बाहर दौड़ता है। सुख बाहर है, लेकिन याद रखिए, बोले आनंद भीतर है, और उस आनंद के लिए तो व्यक्ति को भीतर ही जाना पड़ेगा। समस्या आती है कि व्यक्ति जब आनंद पाना चाहता है तो सांसारिक सुखों से दूर, और जब सांसारिक सुख के लिए दौड़ता है तो आनंद से दूर हो जाता है। बोले शंकर तो इस समय ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त कर रहे हैं, तब बोले उनको बाहर निकालना चाहिए। और याद रखिए कि काम की जो वृत्ति होती है ये बहिर्मुखी होती है, ये व्यक्ति को बहिर्मुखी बनाती है काम की वृत्ति। और तब उपाय तो यही है, काम को भेजा गया। जिस समय काम से कहा कि आप चले जाइए, काम बहुत जोर बेहसी कहा, बहुत जोर से हंसा, और हंस कर के पूछा कि तुम इतना हंस कर के बोला। देवताओं ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो देवताओं से काम ने कहा कि आपने ऐसा कार्य सौंपा है मुझे, क्या कि जिस कार्य का जो है वो परिणाम केवल एक ही है। क्या? बोले इस कार्य का परिणाम जो है केवल मेरी मृत्यु है। शब्द यही था। बोले शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। शंकर के विरोध में जब मैं जाऊंगा तो स्वाभाविक रूप से शंकर पर आक्रमण है। शंकर को जो है वो राम से विमुख करने की अगर मैं चेष्टा करूंगा तो शंकर के क्रोध को तो जो है वो ब्रह्मांड देवता, समस्त देवता मिलकर के भी, लोकालोक मिलकर के भी जो है नहीं संभाल पाते हैं, तो फिर मेरी क्या बसात है जो है। इसलिए लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। बोले शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, मेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी मैं जाऊंगा। क्यों जाओगे? मृत्यु के लिए? बोले जरूर जाऊंगा। क्यों? बोले तदपि करब मैं काज तुम्हारा, फिर भी मैं तुम्हारा काम इसलिए करूंगा। क्यों? बोले मृत्यु के लिए तो जाऊंगा, लेकिन मेरी मृत्यु जो है वो परोपकार के लिए होगी। क्या? बोले जब शंकर बाहर निकलेंगे तो स्वाभाविक रूप से विवाह होगा, और विवाह के पश्चात सारे संसार को जो है वो आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, सारे संसार का कल्याण होगा, मंगल की प्राप्ति होगी, सारे के सारे देवता दुख से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बोले परोपकार के लिए मैं अवश्य जाऊंगा। बोले तदपि करब मैं काज तुम्हारा, और श्रुतिकः परम धर्म उपकारा। क्या? और परहित लागित जय जो देही, तो संतत संत प्रशंसा ही तेहि। जो परोपकार के लिए शरीर का परित्याग करता है, संत जो है वो सर्वदा ही उसकी प्रशंसा करते हैं। और काम ने कहा मैं जाऊंगा। क्यों? बोले अभी तक तो केवल मेरी निंदा ही होती चली आई है, काम की निंदा ही होती है, लेकिन कहा कोई तो कार्य ऐसा हो जाए कि जिससे लोग मुझे स्मरण करें। क्यों? बोले मैं तो हमेशा ही जो है वो दुष्ट के रूप में माना जाता हूँ। तात तीन अति प्रबल खल है, मैं खल के रूप में माना जाता हूँ, लेकिन ऐसा कार्य, बोले जिस खल को देवता की सहायता करने का सौभाग्य मिल रहा है, ये तो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। बोले तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुतिकः परम धर्म उपकारा, मैं अवश्य जाऊंगा। और तब कहा जाता है काम चला, ले मन में निश्चय कर लिया कि आज अंतिम दिन है,
लौट करके नहीं आना है। क्यों? बोले शंकर के विरोध में लौटने का तो प्रश्न ही नहीं है। चला और काम ने जिस समय अपना प्रभाव विस्तारा, हाँ? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले तब आपन प्रभाव विस्तारा। हाँ? जहाँ पर भगवान शंकर बैठे हुए हैं समाधि में, काम वहाँ गया और काम ने जाकर के जो है बोले तब आपन प्रभाव विस्तारा और निजबल कीन सकल संसारा, सारे संसार को अपने बस में कर लिया। उस समय काम की जो दशा का वर्णन किया गया है, ऐसी भीषण दशा का वर्णन किया है गोस्वामी जी महाराज ने। गोस्वामी जी कहते हैं कि संगम करें तालाब तलाई, ऐसी स्थिति तुलसीदास जी ने कहा, बोली जहाँ असे दशा जड़न के बरनी तो को कही सकई सचेतन करनी। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, बोले सकल कला करी कोटि विधि हारे सेन समेत, सारी की सारी कलाओं को करके काम पूरी तरह से परास्त हो गया। समस्त कलाओं को लगा दिया शंकर के विरोध में, लेकिन बोले कोई भी कला काम नहीं दी। और काम क्यों नहीं दी? बोले इसलिए, बोले शंकर अगर यहाँ होते हैं, अरे शंकर तो वस्तुतः जो है शंकर का, और जो शंकर कर रहे हैं क्या, बोले शंकर जो है काम का जो बाहरी स्वरूप है वही तो शंकर कर रहे हैं। क्या? बोले काम का बाहरी स्वरूप है काम में मिलन की इच्छा होती है, और शंकर वही तो कर रहे हैं। क्या? बोले काम में केवल जो है वो सांसारिक मिलन की इच्छा होती है, और यहाँ पर शंकर जो कर रहे हैं वो राम से मिलन कर रहे हैं। समाधि में ब्रह्म से साक्षात्कार, और ब्रह्म से साक्षात्कार ही नहीं, ब्रह्म से जो है एकत्व का अनुभव। काम में भी जो है वो मिलन जो है वो एक होना, और यहाँ पर भी दोनों मिलकर के राम से एकत्व। संसार काम जो है वो सांसारिकता, और सांसारिकता में जो है वियोग तो होना ही है, लेकिन जो राम से एकत्व, तो काम जो कार्य करता है एकत्व का, वो भी केवल क्षणिक होती है। लेकिन यहाँ बोले शंकर जी बोले राम से जो परमानंद की अनुभूति कर रहे हैं, ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहे हैं। क्यों? बोले काम में द्वैत की भावना होती है जो है, लेकिन बोले यहाँ राम में, बोले राम में एकत्व की, अद्वैत हो रहा है यहाँ। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले सकल कला करी कोटि विधि हारे सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव कोपे हृदय निकेत। शंकर जी की जो है वो समाधि जरा भी नहीं डगमगाई जो है। अरे भला शंकर जो है काम में क्या शक्ति है? और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अंत में काम ने बोले मरण ठान मन रचि से उपाय, निश्चय कर लिया कि अब मृत्यु निश्चित है, अब लौट करके जा नहीं सकता, देवताओं का काम करना है। और तब उसने निश्चय कर लिया, बोले मरण ठान मन रचि से उपाय जो है, मृत्यु का निश्चय करके काम जो है, फिर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं फिर अपना प्रभाव दिखाया उसने। क्यों? अरे जब मालूम है सारी कलाएं करके हार चुका है, फिर प्रभाव दिखाने की, और यही जीव की लाचारी है। क्या? बोले जीव सोचता है, जीव में जो है वो हमेशा हारते हारते भी जो है, चलते चलाते भी जो है सोचता है कि एक बार और दिखा दे कि हाँ हम भी कुछ हैं, हम क्या हैं। बोले मरण ठान मन रचि से उपाई, और तब आपन प्रभाव विस्तारा, और निज बस कीन सकल संसारा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि काम इस तरह से जो है वो कर रहा है, और भगवान शंकर की जो है समाधि नहीं टूटी, और तब काम से जो बहुत बड़ी भूल हो गई, जो नहीं होनी चाहिए थी। काम अपनी, याद रखिए, काम अपनी सीमा को नहीं जानता है। काम जो है वो सीमित नहीं, काम में नियंत्रण नहीं होता है, काम अनियंत्रित हो जाता है। और वही अनियंत्रित, कैसे अनियंत्रित हुआ काम? काम अपनी सीमा के बाहर निकल गया,
और तब काम को जो है वो भगवान शंकर ने किस प्रकार से दंड दिया, इसकी चर्चा जो है वो पुनः कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।